नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्लेजिंग एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये एक एक्सटेंशन है डीएफएस का, मतलब कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब इसको देखते हैं कि व्हाट इज डेप्थ लिमिटेड सर्च इन एआई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका हमें पता है कि ये है अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड का पार्ट। एंड आप लोग जानते होंगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर मैंने अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में बताया है, ये एक वो सर्च मेथड होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होते हैं कि हमें यहां से यहां जाना है और इसको ढूंढना है। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या है? वर्किंग इज सिमिलर टू डीएफएस। जैसे कि मैंने अभी बताया, वर्किंग तो इसकी सेम है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वो ये है कि इट वर्क्स विद द प्रीडिटरमिनेंट लेवल। मतलब कि एक लिमिट सेट कर देते हैं हम कि हम यहीं तक सर्च करेंगे, इसके अगर आगे हमारा सोल्यूशन हुआ भी तब भी हम नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि हमारी लिमिट लगी हुई है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, ये देखिए हमने जो लिमिट लगा रखी है वो लगा रखी है लेवल 2 पे। अगर हमारा गोल नोड जी है और हमारे को गोल नोड जी सर्च करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड, लेकिन हमारी लिमिट अगर लेवल 2 है तो हम यहीं रुक जाएंगे और लिखेंगे कि सोल्यूशन नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है कि ये हमारी सर्च को लिमिट कर देता है। इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है। तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमारे को किस चीज में हेल्प करती है। दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डीएफएस। क्या मतलब है इसका? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डीएफएस के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो इनफाइनाइट पाथ तक चलता रहेगा, सर्च करता रहेगा, भले ही उसको सोल्यूशन मिले या ना मिले। मतलब कि इसको मान लीजिए यहाँ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, डीएफएस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए लिमिट नहीं है, तो डीएफएस क्या करेगा, वो सर्च करता रहेगा हर डेप्थ पे और जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। मान लीजिए मेरी डेप्थ इन्फिनिटी तक है तो वो भी इन्फिनिटी तक ही चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। दैट इज वाई ये जो प्रॉब्लम थी उसकी इनफाइनाइट पाथ की, ये हमने सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व करी? एक लिमिट लगा के। हमने क्या करा, हमने एक लिमिट यहाँ पे लगा दी। अब इसके आगे मेरा सर्च जाएगा ही नहीं। ठीक है। अगर इससे पहले सोल्यूशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके बाद सोल्यूशन है तो हमारा एल्गोरिथम बोलेगा कि सोल्यूशन नॉट फाउंड। ठीक है। इसकी दो टर्मिनेशन कंडीशन होती हैं। एक तो आपकी टर्मिनेशन कंडीशन यही है, कट ऑफ फेलियर। कट ऑफ फेलियर का मतलब यही है कि जब ये अपनी लिमिट को रीच कर जाएगा, मतलब कि जब ये इस लेवल तक पहुंच गया जहां पे हमने लिमिट लगा रखी है, तो ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई इसकी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? वैल्यू फेलियर की। मतलब कि लिमिट तो पूरी लगा दी, लेकिन यहाँ पे इसको सोल्यूशन नहीं मिला, सोल्यूशन ही नहीं मिला किसी भी इसको ऊपर के लेवल्स पे, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि पहले तो लिमिट तक हो जाएगा, अगर लिमिट तक नहीं मिला सोल्यूशन तो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर इसको सोल्यूशन अगर ऊपर भी नहीं मिल रहा तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ b टू द पावर d। इसमें b क्या है? b है इसमें ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर से हम क्या समझते हैं? मतलब कि जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, इसकी कितनी ब्रांचिंग दी हुई है, या फिर जो ट्री दे रखा है उसकी हमारे पास कितनी ब्रांचिंग है, दैट इज कॉल्ड बी। और डी क्या है आपकी? डी है आपकी डेप्थ। मतलब कि इसमें कितनी गहराई है, नंबर कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, तो वो हमारा सिग्निफाई क्या करता है? डी से, डेप्थ से। ठीक है। ये तो आपकी हो गई टीसी, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं भाई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ बी इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे डी पावर में था, लेकिन यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। हमने इसकी जो लिमिट लगाई है यहाँ पे डेप्थ लिमिटेड सर्च में, भाई इसके एडवांटेजेस क्या है? इसकी एडवांटेज सबसे पहली तो ये है कि ये हमारे को लेसर मेमोरी रिक्वायर करता है, मतलब कि मेमोरी एफिशिएंट है। हमें कम मेमोरी चाहिए होती है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि इस लिमिट के बाद तो ये जाएगा ही नहीं, तो उतनी नंबर ऑफ मेमोरी ही हमारे को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो ये है कि ये डीएफएस की इनफाइनाइट पाथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट है। ठीक है। चलिए, ये तो इसके दो एडवांटेज हो गए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट कैन गेट टर्मिनेटेड विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन इवन इफ इट एग्जिस्ट्स। काफी बच्चों के दिमाग में ये होगा कि भाई हमने लिमिट तो यहाँ लगा दी, ठीक है, अब हमने ये जी नोट को ढूंढना है, तो ये तो इसको कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि लिमिट है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपने सही सोचा है। दैट इज वाई ये इसकी डिसएडवांटेज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीटनेस।
मतलब कि ये आपका सोल्यूशन होते हुए भी नहीं देगा अगर आपने लिमिट पहले लगा दी तो। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि इसका ड्रॉबैक ये कैसे सही करें। इसके बाद एक हमारे पास आती है सर्च, उसको कहते हैं इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब भाई क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। और इसकी प्रीडिटर्मिनेंट डेप्थ क्या करते हैं, डेप्थ कितनी रखते हैं 2, मतलब कि ये हमारा इसी लेवल तक सर्च करेगा। तो दो केसेस बनाते हैं हम, दो केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 हो गया ये फॉर गोल नोड 1 जो कि हमारा जे है। केस नंबर 2 हो गया फॉर गोल नोड 2 जो कि हमारा जी है। ठीक है, ये हमारा केस 2 है, ये हमारा केस 1 है। तो पहले हम केस 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि इसकी जो वर्किंग है सिमिलर टू डीएफएस है, मतलब कि क्या यूज करेगा ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा आपका स्टैक। स्टैक की वर्किंग मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, तो हम इसको दोबारा नहीं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वो आपको आई बटन दिख रहा होगा वहां पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हम डेप्थ वाइज जाते हैं, तो फर्स्ट वी विल गो टू ए फ्रॉम एक्स, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हम लेफ्ट से इसकी डेप्थ पे जा रहे हैं। फिर हम फर्दर ऑन इसकी डेप्थ पे जाएंगे जब हमारे को ए देखा कि ये गोल लोड नहीं है। अब सी भी हमारा गोल लोड नहीं है, तो उसके बाद हम जाएंगे डी पे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे बी पे, बी के बाद आई पे, और आई के बाद फाइनली हम जे पे जाएंगे। ये होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च जो कि करी जाती है स्टैक को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा और हमारे को हमारा गोल नोड मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाउंड। ठीक है, फाउंड, हमारे को हमारा सोल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सेकंड केस में हमें क्या करना है। सेकंड केस के अंदर क्या सीन है आपका। अब हमारा यहां तक मान लो ये जे तो था ही नहीं गोल नोड, अब हमारा ये है गोल नोड, गोल नोड हमारा ये है जी। अब हम यहां तक तो सर्च करेंगे सी तक, और फिर यहां तक जे तक भी जाएंगे क्योंकि हमारी लिमिट लगी हुई है, लेकिन अब हम नीचे नहीं आएंगे। वी विल नॉट कम डाउन ओवर हियर टू लेवल 3। हम यहां तक नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो नो सोल्यूशन विल बी गिवन एज इट विल बी टर्मिनेटेड बिफोर द लेवल 2। लेवल 2 तक ही चलेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारे को गोल नोड 2 मिलेगा ही नहीं। सो गाइज, ये था हमारा डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये फायदेमंद भी है, नुकसानमंद भी है, क्योंकि हमारे को ये इनफाइनाइट पाथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहा है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जोड़ रहा है कि भाई हमारा सोल्यूशन अगर अवेलेबल भी है, भले ही नेक्स्ट डेप्थ पे हो, तो भी ये कह देगा कि सोल्यूशन ही नहीं है भाई, क्योंकि इसकी लिमिट लगी हुई है। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम देखेंगे इटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि उसके अंदर हम इटरेटिवली डेप्थ को बढ़ाएंगे। वो अब आपको अगली वीडियो में ही बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।